बिहार विधानसभा के रुझान तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तक जो स्थिति है वो यही बता रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए इन रुझानों में 2/3 बहुमत से आगे बनाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उन 5 महत्वपूर्ण सीटों का यहां पर जिक्र करना चाहेंगे, उन 5 महत्वपूर्ण उम्मीदवारों का जिक्र करना चाहेंगे जिनकी नजर, या कहें कि जिन पर सिर्फ बिहार की नजर नहीं है बल्कि पूरे देश की नजर उन 5 कैंडिडेट पर है। जी हां, हम बात अनंत सिंह की करेंगे, हम बात यहां पर उसामा शहाब की करेंगे, हम खेसारी लाल यादव की बात करेंगे, हम मैथिली ठाकुर की बात करेंगे और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव की बात करेंगे। पांचों का अगर जिक्र करें, अभी तक की जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह आगे चल रहे हैं रुझानों में। दूसरी तरफ उसामा शहाब भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से, छपरा से पिछड़े हुए हैं खेसारी लाल यादव, पीछे हो चुके हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रहे हैं और महुआ से तेज प्रताप यादव अप्रत्याशित तौर पर चौथे नंबर पर खिसक चुके हैं। सबसे पहले मुकामा अनंत सिंह, विवेक में सहयोगी जी। अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह ने मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जो पूरे बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा वायरल रहा, बेखौफ कैंडिडेट, किसी बड़े स्टार प्रचारक की जिसे जरूरत नहीं थी, जो डंके की चोट पे कहता था मोकामा में मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, बड़े से बड़े जब भी कोई रिपोर्टर पूछते थे कि आपके लिए कोई चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक आएंगे, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये पूरे बिहार में इकलौता उम्मीदवार है जो कहता था कि मैं अपने दम पे जीतूंगा। और विवेक, जिस दिन 6 तारीख को वोटिंग हुई उस दिन वो जेल में थे, उस दिन अनंत सिंह जेल में बंद थे। और आप हैरान होंगे कि अनंत सिंह सबसे आगे चल रहे हैं मोकामा से, और थोड़े बहुत वोटों से नहीं, 32,000 माफी चाहूंगा, 32,552 वोट अब तक मिल चुके हैं। और ये अपने प्रतिद्वंदी वीणा देवी यानी कि आरजेडी की वीणा देवी से करीब 9,665 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो डंके की चोट पर, जहां खूनी रंजिश होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, और ये गिरफ्तारी के बाद भी जेल में बैठकर ये इंसान वोटों की रेस में सबसे आगे चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल साफ सीधी बात है, क्योंकि अनंत सिंह ने जब दोनों ही पार्टियों का, या कहें कि चुनाव टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था एनडीए में, तभी अनंत सिंह ने घोषणा कर दी थी कि मैं मोकामा से चुनाव लड़ूंगा, मैं जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। यानी कि टिकट बंटवारा नहीं हुआ था, सीट शेयरिंग नहीं हुई थी, उसी दौरान कर दिया था। उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है और उनके घर पर, उनके पटना के आवास पर बनने वाले रसगुल्ले भी ये दर्शा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वो पहले से ही ये तय मानकर कॉन्फिडेंस की, मतलब जीत से पहले ही उन्होंने पूरी तैयारी कर दी है कि जिस तरीके से लोग जीत के बाद अक्सर करते हैं वो उन्होंने पहले कर दी है। कॉन्फिडेंस बता रहा है कि अनंत सिंह मोकामा में मजबूत है और उन्हें कोई नहीं हिला सकता। दूसरे चेहरे की बात करते हैं, दूसरी सीट की बात करते हैं, सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर। यहां पर उसामा शहाबुद्दीन के बेटे, जी हां, शहाबुद्दीन, जिनको लेकर लगातार यही बात होती रही है कि किस तरीके से उन्होंने एक बाहुबली की छवि के तौर पर आरजेडी का साथ दिया, और आरजेडी, या कहेंगे लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के रिश्तों को लेकर कई सारे सवाल भी उठते रहे, और आरजेडी की छवि को लेकर भी कई सारे हमले बीजेपी की तरफ से लगातार अब तक होते आ रहे हैं। रघुनाथपुर में उसामा शहाब आगे चल रहे हैं। विवेक, ओसामा आपको बता दें कि शहाबुद्दीन शाह के बेटे हैं, बहुत कद्दावर नेता। यहाँ बड़ी बात यह है कि मोकामा और फिर रघुनाथपुर ये ऐसी सीटें हैं जो बाहुबलियों का गढ़ है, और बिहार के वोटर बाहुबलियों को भाई छोड़ने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो बाहुबली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जेल से चुनाव लड़े, चाहे घर के बाहर से, भाई हम वोट तो देंगे। क्योंकि ये स्थिति बता रही है, शहाबुद्दीन साहब के जो बेटे हैं ओसामा साहब, उनको करीब 12,867 वोट मिले हैं। ये तीसरे राउंड की गिनती के बाद है। ये अपने प्रतिद्वंदी से करीब 1376 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही जनता दल के जो विकास कुमार सिंह हैं, उनको 11,491 वोट मिले हैं, जो दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सारे हैं जो पीछे हैं इस वक्त। अच्छा, तीसरी सीट की भी बात करते हैं जल्दी से। छपरा विधानसभा सीट पर आरजेडी का टिकट पाया यहाँ पर, और खेसारी लाल यादव ने। लेकिन विवेक, शायद मैंने भी आज पहली बार ये जाना, और आप भी आज ये पहली बार जानोगे कि खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है। तो शत्रुघ्न यादव यहाँ पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होनी है, लेकिन अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग में 1627 वोटों से शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की छोटी कुमारी से पिछड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ बता दें कि यहाँ बीजेपी की छोटी कुमारी सबसे आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पर सर मैं थोड़ा सा खेसारी लाल यादव के बारे में जिक्र, शत्रुघ्न तो नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि हम अक्सर खेसारी लाल यादव से ही व्यूअर्स भी खेसारी लाल यादव से ही पहचानेंगे। खेसारी लाल यादव एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पे उभर के सामने आए जिन्होंने कहा था कि हमारे प्रदेश को मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें अस्पताल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, और हमें नौकरियां चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाइए इसको। मंदिर बनाने से खाली काम नहीं चलेगा। सहानुभूति के तौर पर बहुत सामने आए, कहा गया कि उन्हें नचनिया कहा जाता है, न जाने क्या क्या कहा जाता है, और उनके साथी जो उन्हीं के फील्ड से निकल कर आए हैं,
किसी साथी ने ये सपोर्ट नहीं किया कि भाई खेसारी लाल यादव एक अच्छे इंसान है जो अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे भोजपुरी स्टार जितने भी हैं सारे बीजेपी सपोर्टर हैं, यहाँ से सांसद हैं, विधायक हैं या फिर यहाँ के लिए प्रचार कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात इसमें ये करनी होगी कि जब तक आप फिल्मी पर्दे पर काम करते हैं तब तक आपका नाम होता है, आप अपने नाम से काम करते हैं, यानी कि जो खेसारी लाल यादव की छवि है, उनकी जो गीत है, उस हिसाब से उनकी जान पहचान दी। लेकिन आपने आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर आप आरजेडी के नेता के तौर पर आपको अगर वोट दिया जा रहा है, आपको जो वोट मिल रहे हैं वो आरजेडी के नेता के तौर पर मिल रहे हैं। हाँ, आपकी अपनी पर्सनल छवि है, वो अलग हिसाब से आपको कुछ वोट हासिल करा सकती है, लेकिन आप अगर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये दर्शा भी रहा है कि 2/3 बहुमत से यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाए हुए और आरजेडी और कांग्रेस की हालत बुरी है। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर अभी जो छपरा सीट है इसको लेकर कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे राउंड की गिनती है और 4213 वोट कोई कम नहीं होते, क्योंकि जो सबसे नंबर 1 पे हैं बीजेपी की छोटी कुमारी, उनको 5840 वोट मिले हैं, 1627 वोटों का मार्जिन है। कुछ भी हो सकता है। आरजेडी के कद्दावर नेता के तौर पर अब खेसारी लाल उभर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ये कहा है सार्वजनिक मंचों से, अगर वो ये चुनाव हार गए तो वो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर जीत गए तो सरकार पैसा दे या ना दे वो अपने पैसों से विकास अपने क्षेत्र का जरूर करेंगे। सहानुभूति जो बटोरी है ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, सहानुभूति बटोरी है वो तो बात सही है, लेकिन आपने सहानुभूति बटोरने की कोशिश चुनाव लड़कर जीतने के लिए बटोरी है, वह बहरा इंतजार रहेगा। लेकिन चौथी सीट की बात करते हैं, चौथी वीआईपी सीट अलीनगर की सीट, जहां पर बीजेपी की तरफ से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया। मैथिली ठाकुर से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने शुरुआती तौर पर कहा था कि मुझे पहले 2-3 दिन तो ये समझ नहीं आया कि मैं कहां फंस गई हूं, मुझे अजीब सा लगने लगा कि आखिर किस तरह से मैं राजनीति में आ गई। लेकिन उनका उसके बाद ये बयान सामने आता है और बिल्कुल मंझे हुए राजनेता के तौर पर कि मैं अपनी इन बहनों के लिए, अपनी इन माताओं के लिए चुनाव लड़ रही हूं, यानी कि वो भी धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर ही राजनीति करना सीख गई थी। क्या स्थिति इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है? मैथिली ठाकुर एक यंग है, नई लड़की है, बहुत कम उम्र में जिन्हें विधानसभा का टिकट मिल गया, और ये कहीं हद तक खुशी की बात भी है, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने कहा था कि वो अगर इस चुनाव में जीती हैं तो वो अपने लोगों के लिए काम करेंगी, महिलाओं के लिए। यहाँ बड़ी बात है, कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई नई उम्मीदवार है, 20-20, 30-30 साल का जिन्हें एक्सपीरियंस है, उन लोगों के सामने मैथिली ठाकुर का टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक नई लड़की जिसने कभी राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, और राजनीति जिसे कहा जाता है एक ऐसी गंदगी भी है जिसको फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे में मैथिली ठाकुर के ऊपर कई लालछन भी लगे, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैथिली ठाकुर सबसे आगे चल रही है। करीब 19,000 वोट मिल चुके हैं मैथिली ठाकुर को अब तक, और ये आरजेडी के विनोद मिश्रा से करीब 7,833 वोटों से आगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये 5वें राउंड की गिनती में करीब 8,000 वोटों का मार्जिन मैथिली ठाकुर ने बना रखा है। तो यहाँ अगर ये कहीं कि अगर ये रफ्तार रही रुझानों में तो फिर मैथिली ठाकुर की जीत निश्चित है। और एक नई लड़की जो सही से 22, 24, 25 साल की नहीं है, और वो अगर विधानसभा पहुंचती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। 24 साल तो आपको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 24-25 साल के पास 24-25 साल की इनकी उम्र है, तो ये साफ तौर पर ये एक दिखा रहा है कि बीजेपी का टिकट उन्होंने लिया तो एक उनकी लोक गायिका की छवि बिहार और के भोजपुरी के तौर पर गायिका और शास्त्रीय गायन में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो इस लिहाज से बीजेपी को ये पता था कि मैथिली ठाकुर का फेस काम आएगा और उनको फायदा मिलेगा। बाकी सीटों पर प्रचार भी कराया, मैथिली ठाकुर से बाकी सीटों पर प्रचार भी कराया। लेकिन अब 5वीं सीट की हम बात करेंगे बिना वक्त गंवाए। सबसे इंपॉर्टेंट सीट है ये महुआ सीट। महुआ सीट में राघोपुर सीट की बात करेंगे। महुआ सीट तेज प्रताप की थी, जिस पे हम जिक्र कर चुके थे। राघोपुर सीट से बात करेंगे तेजस्वी, हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव का भी हम दोनों बेटों का जिक्र कर लेते हैं, लालू प्रसाद के। और अभी जो रुझान है दोनों ही सीटों में, बड़ी दुखद खबर है कि आरजेडी के दोनों ही बेटे पीछे चल रहे हैं इस वक्त। एक लालू प्रसाद के दोनों बेटे क्योंकि एक तो आरजेडी में रहे ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो पार्टी 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बिहार की, अब उसकी हालात कुछ ऐसी हो गई है कि आरजेडी में जो कद्दावर नेता हैं, जो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, दोनों ही पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप की जमानत जब्त होने को है, तो वहीं तेजस्वी यादव के हालात कुछ ऐसे हैं कि अब वो खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हालांकि मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं है, बीजेपी के सतीश कुमार उपाध्याय को 12,230 वोट मिले हैं और तेजस्वी यादव को करीब 10,957 वोट मिले। वीडियो को जल्दी से समाप्त करते हैं, लेकिन चूंकि जल्दी से बताते हुए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की बात बताते हुए कि तेजस्वी यादव सेकंड नंबर पर है, हो सकता है कि वो 1273 के इस मार्जिन को कवर कर ले, लेकिन तेज प्रताप यादव का
जो मार्जिन है वो उसको कवर नहीं कर पाएंगे। वो चौथे नंबर पर आ चुके हैं और पहले नंबर पर एनडीए के एलजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। चलिए, तो हमने आपको ये 5 बड़ी हॉट सीटें बताई जिन पर बड़े बड़े कद्दावर उतरे हैं और यहाँ के हालात कैसे हैं। हालांकि अब ये रुझान है, काफी अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन कई सीटों पर आंकड़ा करीब 10 से 15 हजार से 20-20 हजार वोटों का है, जहां पर यह कहना मुश्किल होगा कि अब इसमें फेरबदल हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।